एक जी, जी। बात मैं कहना चाहूँगा आनंद, कि जी, जी। क्या वर्तमान राजनीति और वर्तमान राजनेता अपने देश को एक अच्छा भारत देने की स्थिति में हैं? हुँ, हुँ, हुँ। क्या सोचते हैं आप? नहीं सर, अभी तो जो सिनेरियो चल रहा है ना, अभी तो खरीद-फरोख्त की चल रही है चीज़ें पूरी। नहीं, लेकिन यदि मैथिली शरण गुप्त हुँ, हुँ, हुँ। क्राइम फ्री भारत विथ 5 ऑब्जेक्टिव एंड सर्टेनिटीज के साथ 2017 में जी, एक प्रस्ताव भारत सरकार को एज ए सिटिंग डीजी भेजते हैं। जी, जी। 2019 में उसे खंगालने के बाद एक नेशनल पुलिस मिशन के रूप में ग्राह्य किया जाता है और जी, जी। उसमें सन 2020 30 सितंबर को एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है कि कैसे वो लीगल फ्रेमवर्क हो सकता है जिसके तहत हम अपने जी, जी। भारतीयों को एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी देते हुए 5 सर्टेनिटी के जी। साथ भारत को जो है एक नेशनल जी, जी। अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम को क्रिएट करते हुए हाउ वी हुँ, कैन हुँ। क्रिएट ए भारत जिसमें कि 21 महा उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। मतलब वुड यू बिलीव जी, दैट जी। हमें रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होगी। देखिए, अभी हुँ, हुँ। आपका क्या रिसोर्स है? आप रुपए बना रहे हो, राइट? रुपए छाप हुँ, रहे हुँ, हो। हुँ। पहले सही रुपए बात है। का जो है ना एक एक प्रोपोर्शनेट गोल्ड को जो है ना रिजर्व में रखा जाता था। इफ यू रिकॉल, इफ यू नो बिल्कुल, अबाउट बिल्कुल, इट, बिल्कुल। राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो हाँ, जो है हाँ। ना कोरिलेशन भी खत्म कर दिया है। तो सही बात आप है। बताइए, आप जो नोट छाप रहे हो वो एकदम हुँ, हवा में है हुँ। कि नहीं है? है ही। मतलब तो यदि जो यदि क्राइम फ्री भारत ये कह रहा है कि हुँ, हुँ। हम और सॉलिड बेस के साथ, जैसे हुँ, हुँ। जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उसकी हुँ, वैल्यू हुँ। के इक्विवेलेंट एक ऑटो रूप से भारत विकास निधि निर्मित होगी। हुँ, और हुँ। तो बताओ, जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है अभी उसके लिए अपन को धन की जरूरत होती है कि नहीं होती है? होती बिल्कुल और होती है। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में धन पैदा कर दे तो फिर कितनी अच्छी स्थिति होगी। बिल्कुल, सही बात है। मतलब अज्यूम करिए कि आपने यदि 100 करोड़ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और हाँ, हाँ। ऑटो जनरेटेड उतने अमाउंट की भारत विकास निधि जनरेट हो जाए, तो आपको हुँ, धन हुँ। की कभी कमी पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, सही बात नहीं है। पड़ेगी, नंबर वन। दूसरी बात, एक फंडामेंटल राइट यदि आप दे पाएंगे भारत के हुँ, हर हुँ। नागरिक को, जिसके तहत हुँ। जो है रोजगार हुँ। उसका फंडामेंटल राइट हो जाएगा, मूलभूत अधिकार। हुँ, हुँ, हुँ। उससे चर्चा करके उसको, हुँ, हुँ। उसकी क्षमता को देखते हुए उसे हुँ, हुँ। प्रायोगिक शिक्षा, प्रायोगिक हुनर, प्रायोगिक टूल देके, यदि वो जो हुँ, है ना हुँ। इतना गरीब है कि उसके पास आवागमन के साधन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आचार विचार नहीं है, तो वो भी दे दिया जाए। लेकिन इसमें से जी, जी। कुछ भी फ्री ना दिया जाए और उनकी हुँ, हुँ। टीम बनाकर जो है एसेट बिल्डिंग में उनको बैकएंड टेक्नोलॉजी बताइए कि आप यहाँ जाइए, तो उन्हें किसी से हुँ, हुँ। रोजगार नहीं मांगना होगा। भारत का एक हुँ, भी हुँ। नागरिक ऐसा नहीं बचेगा जो कि नेशनल एसेट बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट ना कर रहा हो। भारत की सही जो बात ना है। समृद्धि कहाँ पहुंचेगी? ये सही डुएबल बात है। है तो इसे क्यों नहीं मानना चाहिए? इसमें क्या, हम ऐसा कौन-सी बात कह रहे हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आ रही है या अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रही है? कोई क्या मैं डिफिकल्ट बात कह रहा हूँ क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है। तो जब 5 सर्टेनिटी के साथ हमको क्राइम फ्री भारत मिल सकता है, हुँ, जिसमें हुँ। धन की वर्षा भी रखी गई है और भारत हुँ, सरकार हुँ। के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा आ जाएगा और हुँ, आपको हुँ, जो हुँ। है जब 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा तो भारतवासियों से टैक्स क्यों लेना है? जो मैं अब तक सही जो है बात ना है। पिछले 6 महीने से माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहा था कि हुँ, हुँ, हुँ। हम जो है, जब हमें 2 तरीके से पैसा मिलेगा। एक तो जो हुँ, हम हुँ। रेवेन्यू बाँटेंगे, उसका हुँ, डबल हुँ, हुँ। मल्टीप्लाई करके जो है अपराधी से वसूल होगा। और हुँ, दूसरा हुँ, हुँ। जो है, जो पेपर हुँ। करेंसी मुक्त भारत कर दिया जाएगा। अब बताओ, पेपर हुँ, हुँ। करेंसी मुक्त भारत होने पर क्या आपको हुँ, हुँ। कोई भ्रष्टाचार संभव हो पाएगा क्या? नहीं है, सही नहीं बात हो पाएगा। क्या हवाला कोई स्कैम हो पाएगा क्या? है। नहीं होगा। क्या जो है हथियारों के गैंग, ड्रग्स के गैंग्स, नक्सल्स के गैंग, देश को जो है ना बाँटने वाले जो है स्लीपिंग सेल एटसेट्रा टेररिस्ट टाइप के, ये इनमें से हुँ, हुँ। कुछ भी फलीभूत हो पाएगा क्या? नहीं होगा, सही बात और यदि 2% की ट्रांजैक्शन फीस उसमें लगा देंगे, तो इतनी धन की है। हुँ, हुँ। वर्षा होगी कि जो भारत सरकार
अभी सभी संसाधनों से बमुश्किल कमा पा रही है, उसका 10 गुना पैसा केवल पेपर करेंसी फ्री भारत से आ जाएगा, और 10 गुना पैसा जो है वो क्राइम फ्री भारत से आएगा। तो भारत सरकार के पास यदि 20 गुना ज्यादा पैसा आएगा, तो आनंद जी मुझे बताइए कि हमें अपने देशवासियों से टैक्स लेने की जरूरत क्या है? सही बात है। तो हम टैक्स मुक्त भारत बना सकते हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताइए, बिल्कुल। आज टैक्स जो है ना केवल आपसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज छीन रहा है, बट कि टैक्स कंप्लायंस के भय में आपको ढकेल रहा है। बिल्कुल आज आज हर व्यक्ति इस बात से दुखी रहता है कि मालूम नहीं किसके ऊपर क्या छापा पड़ जाए। सही बात है। बात समझ रहे कि नहीं? यदि जो है मिडिल हम, क्लास तो सबसे ज्यादा इसमें ही दिमाग लगाता रहता है बेचारा, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते ना। वही मैं कह रहा हूं कि उसके कंप्लायंस के बाहर से वो बंधा जा रहा है, छापे के डर से मतलब डरा जा रहा है। छोटा यदि व्यापारी हाँ, छोटा व्यापारी क्या करता है? छोटा व्यापारी सिर्फ आजकल 20 दिन 22 दिन काम करता है, उसके बाद 8 दिन उसको कंप्लाइंसेस की टेंशन होती है, क्योंकि वो उसको ही करना है, उसके पास ये नहीं होते, इतने पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। तो यदि जो है टैक्स ही गायब हो जाएगा, तो टैक्स की कंप्लायंस से खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और बिल्कुल। और अब जितना तो आपने डिफिकल्ट हो गया यहाँ कंप्लाइंस। पैसा ट्रांसफर किया, किसी भी चीज के लिए जो भी भुगतान हुआ वो 2% उससे कट जाएगा। तो इससे भारत सरकार के पास 10 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। बताइए भारत सरकार को क्यों चिंता होना चाहिए? सही बात बताइए, है। जब इतना पैसा होगा और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बाकी चीजों के लिए धन की आवश्यकता हम्म नहीं होगी, धन खुद पैदा होगा अपने आप उससे। तो आप मुझे हम्म। बताइए, एक नया सेटअप नहीं होगा एकदम? इसमें बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसी क्या चीज है जो कि बड़ी कठिन लग रही है समझने में? कोई कठिन नहीं है, बस लेकिन करने का मन होना चाहिए ना, ये नहीं, चीज है तो ये कठिन। करने का मन क्यों नहीं होना चाहिए? और इसको करने के मन के लिए जो मैंने मॉडल बनाया है वो इतना आसान है, उसे आप लोगों ने जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद ही नहीं की। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही कहा था कि नहीं कहा था? मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा। और कैसे दूंगा? कि आप जो है ना मुझे मिस कॉल देंगे, उसमें मैं क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक भेजूंगा, उसे आप डाउनलोड करिए, अपने सभी मित्रों को व्हाट्सएप पे शेयर करने की उसमें व्यवस्था है, प्रोफाइल के माध्यम से वो कर दीजिए। 10 लोगों की मूवी बनाइए जिनकी सबसे ज्यादा एनर्जी है, और एक एक करके उनसे बात करके उनको व्हाट्सएप पे आप ऑलरेडी जो है ना उसकी लिंक भेज चुके हैं क्राइम फ्री भारत की, तो क्राइम फ्री भारत उससे डाउनलोड कराइए। और इसी तरीके की प्रक्रिया को यदि वो रिपीट करेगा, तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, राइट? और जो व्यक्ति सही बात सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, वो ऐसे 543 लोगों को सांसद का टिकट मिल जाएगा। और तो जो 82 सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, 82 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। और यही व्यवस्था राज्य स्तर में जो है ना विधानसभा और मंत्रियों के लिए होगी। तो बताइए, ये जो है पार्टी से हम ऊपर उठ जाएंगे कि नहीं उठ जाएंगे? जो भी चाहता बिल्कुल है बिल्कुल। वो जो है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, वो 21 लक्षों के प्रति कमिट भी हो जाएगा। और वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उसे जो है ना अपने आप जो है ना सांसद का टिकट मिल जाएगा, उसे करोड़ों रुपए नहीं देना पड़ेंगे। और चूंकि लोग जो है ना जुड़ के, जो जो लोग जो है सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, क्राइम फ्री भारत के सदस्य जो है छत पर चढ़कर उन्हें अपना चंद्रगुप्त भी कहेंगे, और उन्हें जो है ना वोट भी देंगे। तो बताइए, हमें अपने चुनाव प्रचार में पैसा खर्च करना पड़ेगा? मैथिली शरण नहीं गुप्त सही ने बात। अपने रिटायरमेंट के बेनिफिट से पैसे खर्च किए, उतने पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ेंगे। आप बताइए, जितने पैसे, वैसे मैथिली शरण गुप्त ने भी बहुत पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन जितने थोड़े बहुत पैसे खर्च किए, उतना पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आप बताइए, इस बात को जन जन तक पहुंचाने में आप क्या मदद करेंगे? और क्योंकि क्योंकि इसमें, और सबसे पहले तो आपको खुद को जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर कर जो कार्रवाई है वो करना चाहिए। तो आनंद जी, पहले तो ये बताइए, व्यक्तिगत कैपेसिटी में आप मुझसे कितने कन्विंस हैं? नहीं बिल्कुल, मैं तो 100% कन्विंस हूँ। और मतलब कुछ नया उसमें होना चाहिए। मतलब
एक जागरूकता, लेकिन इसको लाने में क्या सर टाइम लगता है। नहीं, आप कोई जो टाइम बोल नहीं रहे हैं लगता ना। है। देखिए आपने जो है ना, मैंने अभी आपको 2 मिनट में लिंक भेज देना है, राइट? वो भी आपके एसएमएस में, राइट? और यदि क्योंकि हमारे उसमें व्हाट्सएप यदि आपका आ रहा होगा तो व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे, ठीक है ना? अब आपको क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना है। फिर जैसे आप क्लिक करेंगे वो आपसे फोटो मांगेगा, फोटो दे दीजिए, अपने बारे में 2-4 लाइन लिख दीजिए कि मैं पत्रकार हूँ, फलाना हूँ, जीटीवी से हूँ। और उसको जो है एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हो गए। और ऐप आपका ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड क्रिएट करता है जो आपके प्रोफाइल में है। तो आप ऐप खोलिए और सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपका प्रोफाइल है, उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा। उसको खोलेंगे तो आइडेंटिटी कार्ड सबसे ऊपर दिखेगा, उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है। तो आप सभी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, सबको भेज दीजिए, ठीक है ना? फिर 10 लोगों की सूची बनाइए जो कि सबसे जो है ना आपको ऊर्जावान लग रहे हैं, उनको, जिनको आप अधिकार से कह सकते हैं कि आप इसे खोलिए, ऐप को डाउनलोड करिए और अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए और सेव करिए। और फिर व्हाट्सएप पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भेजिए और 10 लोगों की सूची बनाकर उनसे कहिए। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें 9 दिन में 100 करोड़ आप हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और इसमें जो है ना, फिर आप किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो जो है ना, उसे अपने आप उसको टिकट पहुंच जाएगा चल के। तो क्या दिक्कत है इसमें टिकट पहुंचने में? सही बात है, कोई दिक्कत। तो और जो 82 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, चूंकि 543 का 15% 82 होता है, तो 543 के फिर सिर्फ 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। तो जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो मंत्री बन जाएगा। अब अकेला पोर्टफोलियो कौन सा मिलेगा ये मैथिलीशरण ग्रुप डिसाइड करेंगे। बाकी तो आपको सांसद बनना आपके हाथ में है, मंत्री बनना आपके हाथ में है कि नहीं है? सही बात है। अभी ये दुष्ट राजनेता अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। तो इस मॉडल में क्या प्रॉब्लम है बताइए मुझे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है। तो व्यक्तिगत स्तर पे जो है, क्या आप जो है, अभी मैं आपको जो लिंक भेज रहा हूँ उससे आप डाउनलोड करके जुड़ जाएंगे? अभी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं अपन। नहीं, मैं तो जुड़ जाऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा जो है, आप जितने भी लोगों से व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको जो है इसी ऐप के माध्यम से शेयर ऑन व्हाट्सएप पे सबको भेज देंगे। चाहे आपको वो मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे आपको पसंद करते हो, चाहे ना करते हो, भेजने में कोई जो है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। फिर 10 लोगों की सूची बनाना है। वो जैसे ही जुड़ेगा आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आप यदि मान लो उसने 10 लोगों की सूची बना के आपने 10 से बात कर ली, आप चेक करिए कि उसने तत्काल यदि ज्वाइन कर लिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा। फिर यही प्रक्रिया उसे करना है तो एकदम चमत्कार होना संभव है और आपको एक महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, जिसके लिए 21 लक्ष्यों के लिए टेक्नोलॉजी और मॉडल बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसी के ऊपर थोपे नहीं जाएंगे, क्योंकि सर आपसे मुलाकात कब हो सकती है? मुलाकात करके अगर हम डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुलाकात तो मैं जो है मेरे ख्याल से 13 तारीख को अवेलेबल रहूंगा, राइट? तब तक के लिए मैं जरा बाहर हूँ, ठीक है ना? 13 को मुलाकात करते हैं ना हम। 13 को मुलाकात करें, तब तक प्रक्रिया तो चालू कर ही दें। तब तक जो है ना आपको एक हल्का सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप बारीक क्वेश्चन पूछ पाएंगे। बिल्कुल। आनंद, हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, तो आप देश की जनता को, अपने पत्रकार बंधुओं को, अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब आपकी जो मुहिम है ना, ये बहुत अच्छी है। इसको ग्राउंड पे लाने के लिए थोड़ा सा हमें अवेयर करना पड़ेगा लोगों को, है ना? देखिए, इसके लिए अपन एक मॉडल, कोई है, हाँ, चाहता हर कोई है कि कुछ अच्छा हो, बट लेकिन क्या अच्छा हो वो दिमाग में नहीं होता आदमी। नहीं तो लेकिन हम तो सब कुछ अच्छा बता रहे हैं, हम तो उसको पूरा वो मॉडल दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये आपके ऊपर थोपेगा नहीं। इसमें हम बिजनेस रूल को अमेंड करके, जो पार्लियामेंट सीधे कानून ही नहीं बना पाएगा। पार्लियामेंट जो भी सोच रहा है पहले उसे उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसको 15 दिन तक डिबेट करेंगे, वो भी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, और उसके जो सुझाव आएंगे उससे पहला डिग्री का इम्प्रूवमेंट होगा। फिर हर रीजन में जो है 45 दिन तक पब्लिक के साथ लाइव डिस्कोर्स होगा। पब्लिक की चिंताएं, आशंकाएं, सुझाव को इनकॉर्पोरेट करके दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा।
फिर सो कॉल जो ये 543 लोग हैं जिनको हम चंद्रगुप्त और सांसद कह रहे हैं, ये लोग जो है उसमें 15 दिन तक चर्चा करेंगे। क्योंकि हम पब्लिक से चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सांसद अपना पक्ष रखेंगे, पब्लिक की बात नहीं कहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पब्लिक तो अपनी बात पहले कह चुकी है, राइट। इसके बाद जो आएगा, चूंकि पार्टी नहीं रहेगी तो पार्टी व्हिप भी नहीं रहेगी, तो पार्लियामेंट में एक एक सेक्शन पे चर्चा होगी और फिर इसके बाद कानून बनेगा। तो बताइए, आपके ऊपर कोई चीज थोपी जा रही है क्या? नहीं थोपी जा रही है। तो मॉडल्स बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, चीज थोपी नहीं जा रही है। तो जो समझने और समझने का काम है वो अभी करने की बजाय हम उस समय करें जब हम जो है ना ये 15 दिन का जब डिस्कोर्स करेंगे, उस समय हमें पर्याप्त समय मिलेगा करने के लिए। अभी हम केवल एक ही काम कर लें, लोगों को जोड़ने का, तो आपको नहीं लगता है कि अभी तो हम थोड़े से विलंबित हो गए हैं? थोड़ा बहुत जो भी इम्पैक्ट हम जो है ना इसमें ला सकें, इसमें ले आए, और अदरवाइज जो है अगले 2029 में हम निश्चित तौर पर एक पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित कर पाएंगे और एक समृद्ध भारत को जमीन पे उतार पाएंगे, जहां लोगों को 2 फंडामेंटल राइट भी मिलेंगे। फंडामेंटल राइट टू द प्राइवेसी विथ सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी, राइट। मतलब आपके मोहल्ले में, आपके सड़कों पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं घूम पाएगा जिसकी आइडेंटिटी टेक्नोलॉजी को ज्ञात नहीं है, जो डिजिटल चिपचिप को याद नहीं है। क्योंकि ये बताइए, आपके शहर पे, आपके जो ना रोड पर कोई व्यक्ति घूम रहा है और वो कल आपका जो है ना कोई चीज, आपकी पत्नी की चेन छुड़ा के भागे या आपको चाकू घोंप दे, तो ऐसा करने की उसकी स्थिति नहीं होना चाहिए। तो सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी के साथ हम फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी देना चाहते हैं, और एक दूसरा फंडामेंटल राइट टू द एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। भारत का सबसे गरीब व्यक्ति 2029 तक उसकी आय 1 लाख रुपए प्रतिमाह और क्रय शक्ति मिनिमम 2 लाख रुपए प्रतिमाह होगी। ऐसा भव्य भारत यदि हम बिना किसी उसके ला सकते हैं और हर किसी की इसमें सहभागिता हो सकती है, तो वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ सकता है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत तो मिशन है, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। आप बताइए मुझे। तो मैं 2 कैपेसिटी में इसमें आपसे बात करना चाहता हूँ। एक मिस्टर आनंद की, आनंद जैन लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं आप? जी, आनंद जैन। हाँ, तो आनंद जैन की व्यक्तिगत कैपेसिटी, और दूसरा जो है एक जी टीवी के पत्रकार के माध्यम से आप जो है ना इसको पहुंचाएं, और तीसरा जो है ना लोगों से ये भी अपेक्षा करें कि QR कोड के माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, जिससे एक रथ बनाकर यह संदेश जो है ना हम हर व्यक्ति तक पहुंचा सके। क्योंकि देखिए, मैथिली शरण गुप्त जो है अपने रिटायरमेंट बेनिफिट से तो पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है, यदि अब भारत को, सब व्यक्तियों को सभी कुछ मिल रहा है, तो जो जिसकी आर्थिक क्षमता है, यदि वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो एक रथ बनाकर पूरे भारत का टूर किया जा सकता है। यह संदेश जन जन तक पहुंचाया जा सकता है, और एक महापरिवर्तित भारत जो कि पार्टी विहीन भी होगा और खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था हम जमीन पे उतार पाएंगे। यदि ये डुएबल है तो हमें करना चाहिए, है कि नहीं? सही बात है। तो आप एक बार फिर से देश की जनता